सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम राम नारायण सिंह की एक बेहद दिलचस्प फिलॉसफी को डिकोड करने जा रहे हैं। ये फिलॉसफी ट्रेडिंग के अनुभव को जीवन की दूसरी पारी में एक सम्मानजनक और स्थिर आय में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट देती है। सच कहूं तो ये कोई आम ट्रेडिंग तकनीक या रातों रात अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी सोच है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है और एक परिपक्व ट्रेडर के लिए इसका असली मतलब क्या है। शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या स्टॉप लॉस सिर्फ नुकसान को रोकने का कोई टूल है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं, है ना, कि ये तो बस एक सेफ्टी नेट है जो हमारी पूंजी को डूबने से बचाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इस नजरिए को थोड़ा सा बदल दें, अगर हम इस शब्द को एक गहरी फिलॉसफी की तरह देखें, तो चीजें बिल्कुल अलग और एकदम साफ नजर आने लगती हैं। यही वो सवाल है जो आज हमारी चर्चा की नींव है, और यकीन मानिए, ये ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। आज का हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम इस 8 अक्षरों वाले फ्रेमवर्क को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी। दूसरा, सेटअप का ढांचा। तीसरा, आंतरिक खेल में महारत। और अंत में दूसरी पारी का शानदार प्रतिफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी। होता क्या है कि शुरुआत में लगभग हर कोई एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो भविष्यवाणियों और भावनाओं के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार आखिर कहां जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। राम नारायण जी की इस फिलॉसफी के हिसाब से ट्रेडिंग भविष्यवाणियों या किस्मत का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक अनुशासित व्यवहार और एक तय प्रक्रिया को अपनाने का नाम है। भविष्यवाणियों को छोड़कर एक ठोस प्रक्रिया पर भरोसा करना, बस यही वो मूल विचार है जिस पर यह पूरा ढांचा खड़ा है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, सेटअप का ढांचा। यहीं से असल में सेटअप का मुख्य आधार शुरू होता है, जहां हम STOP, LOSS के पहले 4 अक्षरों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले S यानी सिस्टम। देखिए, जब कोई सिस्टम नहीं होता तो सिर्फ इमोशंस हावी होते हैं, इसलिए हमेशा एक तय प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए, किसी अनुमान का नहीं। उसके बाद आता है T यानी टाइमिंग। अब एक बेहतरीन कंपनी का शेयर भी अगर गलत समय पर खरीद लिया जाए तो वो भारी नुकसान दे सकता है ना? इसलिए बाजार की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। फिर है O से ऑब्जर्वेशन। बाजार की कीमत, उसका ट्रेंड, वॉल्यूम, ये सब लगातार हमसे कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, बस उन्हें गहराई से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और आखिर में P से पेशेंस यानी धैर्य। एक सही सेटअप के पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करना ही एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है। अब इस बात पर जरा गौर करें, हर कैंडल आपकी पूंजी की हकदार नहीं होती है। कितनी गहरी बात है। बाजार में हर मिनट बनने वाली नई कैंडल और ऊपर नीचे होती कीमतें किसी को भी ट्रेड करने के लिए ललचा सकती हैं। ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक फंदा है, लेकिन ये विचार हमें बहुत मजबूती से याद दिलाता है कि अनुशासित होकर सिर्फ सही मौके का इंतजार करना ये भी अपने आप में एक बेहद रणनीतिक कदम है। सच तो ये है कि कभी-कभी बाजार में कुछ ना करना ही सबसे बेहतरीन और मुनाफे वाला फैसला साबित होता है। और ये जो सही मौके का इंतजार है ना, ये एक बहुत ही जरूरी काम करने का मौका देता है। बाजार कोई भी बड़ी चाल चलने से पहले अक्सर बहुत ही धीमे स्वर में फुसफुसाता है। वो कभी सीधे तौर पर शोर नहीं मचाता। अगर हम पूरे ध्यान से देखें तो प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और मार्केट सेंटिमेंट, ये सब मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट कहानी सुना रहे होते हैं। बिना इस पूरी कहानी को पढ़े और समझे किसी भी तरह की जल्दबाजी करना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे किसी किताब को बिना पढ़े ही उसका निष्कर्ष निकाल लेना। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आंतरिक खेल में महारत। बाहरी बाजार को समझने के बाद अब बारी आती है उस मानसिकता की जो असली सफलता तय करती है। यहां हमारे फ्रेमवर्क के आखिरी 4 अक्षर सामने आते हैं। L से लॉस मैनेजमेंट, जो सिर्फ पूंजी ही नहीं बचाता बल्कि एक ट्रेडर का आत्मविश्वास भी टूटने से रोकता है। फिर है O से ऑब्जेक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में किसी का अहंकार नहीं चलता, यहां सिर्फ ठोस सबूत और डेटा काम आते हैं। अगला S है सेल्फ कंट्रोल, जो हमें हमारे ही अंदर पनपने वाले डर और लालच जैसे खतरनाक दुश्मनों से बचाता है। और अंत में है S यानी स्ट्रैटेजी। अचानक और बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से केवल तुक्के लगते हैं, लेकिन अगर अपने ही बनाए गए नियमों को पूरी ईमानदारी से दोहराया जाए तो स्थायी और शानदार नतीजे जरूर मिलते हैं।
वैसे लॉस मैनेजमेंट को अक्सर लोग काफ़ी नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, जब हम इन छोटे छोटे नुकसानों को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुकान को चलाने के लिए बिजली का बिल तो देना ही पड़ता है ना? ऐसा सोचने से ये छोटे नुकसान कभी भी दिमाग पर कोई भावनात्मक बोझ नहीं बन पाते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग की दुनिया में अपने आत्मविश्वास को बचाकर रखना बैंक में पड़ी पूंजी को बचाने जितना ही जरूरी है। ये एक कड़वी लेकिन 100% सच्ची हकीकत है। अक्सर जब ट्रेडिंग में नुकसान होता है तो सबसे आसान काम क्या होता है? बाजार को, खबरों को या ऑपरेटर्स को दोष दे देना। लेकिन सच तो ये है कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं है। असली लड़ाई तो इंसान के खुद के भीतर चलने वाले डर, हद से ज्यादा लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और बिना बात की जल्दबाजी से होती है। इन अंदरूनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू पाना ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी और असली जीत होती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, दूसरी पारी का प्रतिफल। राम नारायण सिंह जी का ये पूरा फ्रेमवर्क खास तौर पर उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो जीवन की दूसरी पारी में है, यानी रिटायरमेंट के बाद के शांतिपूर्ण समय में। इस उम्र में हाई स्ट्रेस वाले जुए या किस्मत के भरोसे बैठने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय ये फिलॉसफी जिंदगी भर के अनुभव को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और अनुशासित आय में बदलने पर जोर देती है। ये पूरे बाजार को एक कसिनो की तरह देखने के बजाय एक व्यवस्थित और शांत बिजनेस की तरह देखने की एक बेहतरीन कला है। ये सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, बल्कि पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता पाने का एक आजमाया हुआ रास्ता है। इसकी शुरुआत होती है पहले कदम से, जो है अनुशासन। इसी अनुशासन से बाजार के भारी उतार चढ़ाव से बचाव होता है और लंबे समय तक टिके रहने की ताकत मिलती है। दूसरा कदम है एक ठोस रणनीति, जो धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाती है और पोर्टफोलियो में असली ग्रोथ लाती है। और अंत में जब इन दोनों को बिना रुके निरंतरता के साथ दोहराया जाता है तो ये चक्र अंततः उस सच्ची आज़ादी की ओर ले जाता है जिसका सपना हर कोई देखता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर आराम से बैठकर सोचने की जरूरत है। क्या भविष्य की डोर बाजार की अनिश्चितताओं और किस्मत के हाथों में छोड़ देनी चाहिए, या फिर जीवन की इस दूसरी पारी को एक अनुशासित रणनीति की मजबूत नींव पर खड़ा किया जाना चाहिए? चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है, और यही चुनाव तय करेगा कि आगे का रास्ता शांतिपूर्ण होगा या तनाव से भरा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी इस सफर में काफी काम आएगी।